सभी को राधे राधे। कुंज बिहारी सिंहदास। बहुत समय के बाद वीडियो आई है, आई नो, बट क्या करूँ, जॉब और आप तो जानते हैं कि मेरा क्योंकि एज ए एडवोकेट मुझे कोर्ट भी जाना होता है और आजकल कचहरी में काफ़ी बिजी टाइम हो गया है। बिकॉज अगर कोई कानपुर में रहता तो कुछ जानते हैं कि बार काउंसिल के चुनाव स्टार्ट हो गए हैं और 24 तारीख से मतलब आज से नामांकन भी है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं 2-4 दिन लीव पर इसलिए हूँ क्योंकि 27 को जिस दिन हरियाली तीज है उसी दिन मेरा समीक्षा अधिकारी का पेपर एक लगा हुआ है, मुझे वो देना है। तो फिलहाल ये तो सब बातें बाद में हुई क्योंकि हमारे ठाकुर जी का प्यारा झूला उत्सव आने वाला है, मोहिनी बिहारी जी का। मोहिनी बिहारी जी भी हमारे झूला उत्सव में होंगे, हमारे ठाकुर जी ठाकुरानी बिहारी जी में हमारे आनंद ले रहे होंगे। मोहिनी बिहारी जी अपने तटीय स्थान में आनंद ले रहे होंगे। हर जगह झूला पड़ा होगा, राधा रमन, राधा वल्लभ, राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर, अन्य सारे मंदिरों में झूला उत्सव होगा। झूले के गान गाए जाएंगे और क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई भी दर्शन करने जा रहा हो हरियाली तीज में तो लोगों को सबसे ज़्यादा टाइमिंग की इशू होती है कि रात की जो मुरली और मुकुट के दर्शन होते हैं उसका समय क्या होता है, सुबह का समय क्या होगा, शाम के शयन काल का समय क्या होगा। तो यस, मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई है, मैं वो आपसे शेयर भी कर देती हूँ और टाइम भी बता देती हूँ। हरियाली तीज की टाइमिंग मेरे पास आ गई है। सुबह जो दर्शन आपको मिलेंगे मैं उसकी टाइमिंग बता दे रही हूँ। दर्शन खुलने का जो समय है वो 7:45 से है, मतलब 7:45 बजे से आपको दर्शन आरंभ हो जाएंगे। राजभोग सेवा 8 बजे होगी। राजभोग आरती करीबन आपकी 1:55 पे होगी। दर्शन बंद होने का जो समय है, क्योंकि हरियाली तीज में 12:30 बजे दर्शन बंद नहीं होंगे, उस दिन जो दर्शन बंद होंगे वो 2 बजे तक। 2 बजे बांके बिहारी जी का मंदिर बंद होगा और फिर आपको जो शयन काल का जो समय होगा वो कब है मैं वो भी बता दे रही हूँ। शाम के समय जो दर्शन खुलेंगे वो 5 बजे खुल जाएंगे और आप 2 बजे तक, सुबह दोपहर तक आप 2 बजे तक दर्शन आराम से कर सकते हैं क्योंकि 2 बजे बिहारी जी का मंदिर बंद होगा और खुलेगा 5 बजे। और शयन आरती जो होगी वो 10:55 की है। ध्यान रखें, जो शयन आरती है वो 10:55 की है और आरती के बाद अगर आपको मुरली और मुकुट के दर्शन करने हैं तो ध्यान रखिएगा कि मंदिर के अगर बाहर हो जाएं तो फिलहाल ठीक है, अगर वहीं आसपास कहीं रहें या आपको दर्शन करने ही हैं तो आप मंदिर के आसपास रहें क्योंकि आरती के जस्ट तुरंत बाद ही मुरली और मुकुट के दर्शन कराए जाते हैं। वहाँ 3 बार पर्दा लगता है, आपको 3 बार चंद्रमा की रोशनी में ठाकुर जी की मुरली और मुकुट के दर्शन कराए जाते हैं, जो कि साल में सिर्फ 1 बार आता है। और तटीय स्थान में आप सुबह आराम से दर्शन कर सकते हैं। मोहिनी बिहारी जी कमरे से बाहर आ जाते हैं, मतलब जहाँ आपने देखा होगा कि अंदर रहते हैं हमेशा मोहिनी बिहारी जी। झूला उत्सव में झूला पड़ता है बाहर की तरफ तो मोहिनी बिहारी जी बाहर आ जाते हैं, हमें और भी ज़्यादा अच्छे सुंदर रूप में दर्शन देते हैं। हरियाली तीज के दिन मैं सच कहूँ मैं दीक्षित हरियाली तीज वाले दिन की हूँ। मैंने जो अपनी दीक्षा ली थी वो हरियाली तीज वाले दिन ही ली थी। काफ़ी साल हो जाएंगे मुझे दीक्षा लिए, यस 25 ईयर्स। मतलब इस हरियाली तीज से, क्योंकि मैंने बहुत कम एज में अपनी दीक्षा ली थी तो फिलहाल 25 साल कंप्लीट हो जाएंगे। आई एम वेरी हैप्पी कि 25 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं मेरी दीक्षा को। छोटे में ले लिया था, मैं तो ऐसी थी कि छोटे गुरु जी मुझे बहुत प्यार से समझाते, लाली समझी, मुझे 2-3 बार उन्होंने बोला, पूछा, अच्छा बताओ मंत्र क्या है। तो ये वो एक्सपीरियंस आज भी याद करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। छोटी सी एकदम गुरु जी के पास जा रहे हैं, गुरु जी दीक्षा चाहिए। गुरु जी ने इतने प्यार से मुझे मंत्र याद करवाया था कि मैं आज भी याद करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है।
बट फ़िलहाल ये तो थे। अगर फ़िलहाल मैं तो नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मेरे तो पेपर लगे हुए हैं, बट अगर आप मोहिनी प्यारी जी से जाइएगा तो प्लीज़ मेरा भी उनसे चरण स्पर्श बिल्कुल बोल दीजिएगा, दंडवती बोल दीजिएगा और प्रेम से आनंद से दर्शन करिएगा और वहाँ की प्रसादी भी ग्रहण करिएगा। और वैसे मैं आपसे कोशिश करती हूँ कि मैं आपसे कनेक्टिविटी बनाए रखूँ, जैसे कि मैंने आपको अपनी ईमेल, इंस्टाग्राम की ईमेल आईडी आपको दे दी है। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करें तो कृपया मैसेज में ज़रूर लिख दें कि दीदी मैंने आपको कमेंट किया था आईडी के लिए, क्योंकि तभी मैं रिप्लाई देती हूँ, क्योंकि मैं हर किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं देती हूँ। तो और क्योंकि मेरा जो इंस्टाग्राम का मेरा पर्सनल अकाउंट है वो प्राइवेट है, मैंने ओपन नहीं, पब्लिक नहीं रखा हुआ है। तो दैट्स अ सिक्योरिटी रीजंस कि मैं अपना प्राइवेट अकाउंट ही रखती हूँ, क्योंकि मेरा एक दूसरा अकाउंट और है ठाकुर जी का, पर उसमें मुझे थोड़े पब्लिक के नहीं आ पाते, उसमें सिर्फ ठाकुर जी की फ़ोटोज़ हैं। तो अगर आप मुझे पर्सनली मेरे प्राइवेट अकाउंट में मैसेज कर रहे हैं तो प्लीज़ ये ज़रूर लिख दें, दीदी मैंने आपसे कमेंट में पूछा था आपकी मेल आईडी, मुझे ये चीज़ जाननी है, तो मैं आपको वहाँ पे मैसेज कर दूँगी। और आपको जो भी गुरु मंत्र पूछना है, आप भूल गए हैं, वो आप मुझसे वहाँ मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर वहाँ नहीं कर रहे तो आप मुझे मेल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको मेल से भी कांटेक्ट कर लूँगी। और बाकी आज मैं तिलक पे मत जाइएगा, आज मैंने तिलक अपने हाथ से ही बनाया हुआ है, क्योंकि ये था कि मुझे कहीं जाना था और फिर पेन ऊपर नीचे कहीं रखती तो मुझे मिली भी नहीं, पर आज मैंने हाथ से तिलक बनाया है, क्योंकि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग गया है। बट आप बताइएगा, हमारे टटिया स्थान में तो कोई वैसे नहीं बनाता, सब हाथी से बनाते, तो थोड़ा टेढ़ा पतला तब हो जाता है। पर हाथ से बताइएगा मैंने कैसा बनाया, क्योंकि पहले तो मैं हाथ से ही बनाती थी, फिर मुझे एक दिन आइडिया आया कि यार ऐसे भी तिलक लगाना चाहिए। तो यस, कभी कभी नहीं मिलता तो मैं ऐसे भी लगा लेती हूँ। तो वैसे तो हमारे टटिया स्थान में सब लोग ऐसे ही लगाते हैं, क्योंकि वो संत समाज हैं, वो शीशा नहीं देख सकते, वो पिन से ऐसे बना नहीं सकते, वो तो सब ऐसे ही जितने संत समाज, जितना टटिया स्थान में संत समाज है, हमारे गुरुजी हैं, वो सब ऐसे ही बनाते हैं हाथ से। तो यस, मैंने सबसे पहले टीका ऐसे ही मुझे नहीं आता था, तो मैं भी ऐसे ही करके बीच से लाइन खींचती थी और ऐसे लगा लेती थी। तो थोड़ा बहुत टेढ़ा पतला मोटा हो जाता है। बताइएगा आप लोग कैसा बना है। फिलहाल ये मैंने आज हाथ से बहुत जल्दी बनाया था, क्योंकि मुझे लगा आज आपके साथ वीडियो शेयर करना, आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत समय हो गया था आपसे बात नहीं हो पा रही थी। और मोहिनी प्यारी जी के भक्तों से बात ना करो तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो वैसे मैं प्रयास करती रहती हूँ कि मैं आपसे मैसेज के थ्रू, कमेंट के थ्रू बात करती रहूँ, आपकी रिप्लाई देती रहूँ। आपके जो अन्य प्रश्न हैं वो भी मैं देखती हूँ। हाँ, लोगों ने मुझसे ग्रंथ भी पूछा था कि दीदी मुझे कौन से ग्रंथ पढ़ने चाहिए, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप अन्य ग्रंथ या अन्य किताबों की जगह, मैं आपसे पहले चाहूँगी कि अगर आपने वेद नहीं पढ़े हैं तो वेद ज़रूर पढ़िए, ब्रह्मवर्ता पुराण नहीं पढ़े तो पुराण ज़रूर पढ़िए, जो इम्पॉर्टेंट है। ये तो मैं आपको नाम बता दे रही हूँ, ब्रह्मवर्ता पुराण जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो पढ़िए। हमारे 4 वेद बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो पढ़िए। अगर आपके नियर बाई, आपके आजकल तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, तो ऑनलाइन आप अपने 4 वेद हैं हमारे, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, तो आप अपने ध्यान रखिए कि वेद मंगाइए, उन्हें पढ़िए, क्योंकि आपको, अगर आपको वाकई में नॉलेज गेन करनी है, आपको सनातन धर्म वाकई में समझना है, तो मेक श्योर कि आप जो मूलभूत की चीज़ें, अगर हम नींव की चीज़ें नहीं जानेंगे तो ऊपर की, कहते नहीं है, अगर नींव पक्की ना हो तो ऊपर के अगर आपने खंड बना दिए तो वो गिर जाएंगे। तो अगर हमारा धर्म भी ऐसा है कि अगर आपको नींव से पहचान नहीं होगी तो समस्या होगी। तो इससे अच्छा मैं आपसे चाहूँगी कि वेद पुराण, आप वेद ज़रूर पढ़ें, वेद की किताब आती है, बुक्स आती हैं, आप प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उससे पढ़ने से आपकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी, आपको जीवन जीने का तरीका भी समझ में आएगा। और एक छोटी सी एडवाइस और देना चाहूँगी, वीडियो ज़्यादा लंबी मुझे नहीं आज करनी है, मैं बस इतना कहना चाहूँगी, जैसे भगवान ने भूमि बनाई है, वायु है, अग्नि है, जल है, भगवान का विक्षेप करें, भा से भूमि, गा से गगन, बा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर, हमें ये पांचों तत्व दिए हैं। और उसने दिए हैं तो बाद वो हमसे ये चीज़ कहता भी नहीं कि अरे इसके बदले में कुछ पैसे दो, कुछ दो, वो हमसे कुछ नहीं कहता, उसने हमें प्रकृति देती है। तो ऐसे ही हम अगर कोई सेवा कर रहे हैं, किसी को दान कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि वो चीज़ लौट के आएगी। आप अपनी सेवा करिए, लोगों की मदद करिए, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया अपने मुंह से कुछ भी खराब अपशब्द ना यूज़ करें। और ख़ासकर हम अक्सर, मेरी वीडियोस में भी कभी कभी कुछ पता नहीं क्यों कमेंट्स अजीब से आ जाते हैं, वो तो फ़िलहाल मैं उसके लिए बुरा नहीं मानती हूँ, लोगों का हक है ओपिनियन में, वो अपना आकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कुछ भी आकर बोल सकते हैं, उनका हक है। पर मेक श्योर मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, और भी स्त्रियाँ हैं, सबको अपना पहनने ओढ़ने, आप अपने मुँह से प्रयास करें कि अपशब्द ना करें। और क्योंकि महिलाएं हैं, स्त्री हैं, जैसे आप सबके घरों में होती हैं, वैसे ही दूसरी भी हैं, तो मेक श्योर कि उनकी इज्जत और रिस्पेक्ट करें। और ख़ासकर एक चीज़ और कहूँगी, जैसे उसके क्रिएशन में लोग अक्सर, अभी एक कमेंट आया था कि अरे आप कैसी हैं, प्याज लहसुन भी बता रही हैं, खा सकते हैं, और स्वामी हरदास जी के भक्त भी कह रहे बारे वाह कलयुगी औरत समथिंग कुछ उन्होंने लिखा था, फिलहाल मैंने वो रिमूव कर दिया है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो क्रिएटर है, जैसे हम मोहिनी बिहारी जी को मैं कहूँ ठाकुर जी क्रिएटर हैं, उन्होंने हमें भूमि, वायु, अग्नि, गगन, नीर, मतलब जल थल सब कुछ दिया हुआ है, हवा दी हुई है, सांस ले सकते हैं, दिख नहीं रही पर दी हुई है। तो उसके क्रिएशन में प्याज लहसुन, अभी मैंने तो प्याज लहसुन बनाया नहीं है, ठाकुर जी ने हमें जितनी भी चीज़ें दी हैं, हम जो खेत से पैदा हो रहा है, आई एम नॉट सेइंग में, उन्होंने जानवर प्रकृति के संचालन के लिए बनाया था, क्योंकि जानवर एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। उन्होंने हम लोग जानवर को मार के नहीं खा रहे हैं। जो लोग प्याज लहसुन को लेके इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं ना कि अरे आप स्वामी जी की ये हो प्याज लहसुन, मैं उनको सिर्फ ये चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप खुद समझ रहे हो तो वो चीज़ प्याज लहसुन खेत से पैदा होता है, कोई जानवर नहीं है कि जानवर हमने काट दिया अपराध लग रहा है। हम जानवर मार के खाना बहुत गलत चीज़ है। हमें किसी इंसान, जैसे हम इंसान को मार के नहीं खा सकते, वैसे ही हम जानवर को भी नहीं। हालांकि बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स होते हैं जो भाई इंसानों को भी खाते हैं, तो ऐसे नहीं है। हम मोहिनी बिहारी जी के भक्त हैं, बच्चे हैं। मैं बस इतना कह रही हूँ कि जो हम प्याज लहसुन खेत से जो पैदा हुआ है, हम वो यूज़ कर रहे हैं। हम जानवरों को मार के हमें नहीं खाना चाहिए, वो गलत चीज़ है। हम उसको नहीं, वो संचालन के लिए भगवान ने बनाया था। पर वो चाहे प्याज लहसुन हो, चाहे जानवर हो, हम हो, प्रकृति हो, सब कुछ हो, वो सब बनाने वाला कौन? मोहिनी बिहारी जी। और एक बात मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग बाहर खा भी लेते हैं या आपके घर में बन रहा है, आप मेक श्योर कि ठाकुर जी का भोग ना रखो। ये नहीं है कि आपने प्याज लहसुन खा लिया तो अरे हम मोहिनी बिहारी जी के भक्त कैसे हो सकते हैं, हम ये कैसे हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? हम सतयुग द्वापर युग में थोड़ी ना जी रहे हैं, आप ये भी तो समझो। हम एक कलयुग में जी रहे हैं। यहाँ पे हम अगर अभी कहीं रेस्टोरेंट जाते हैं, हमें वेजिटेरियन रेस्टोरेंट फाइंड करने में इतनी प्रॉब्लम आती है कि हर जगह वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं मिल पाते। कहीं कुछ हम मिल जाते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि प्याज लहसुन ना हो। मान लो ऊपर से नहीं डालेंगे पर ग्रेवी में प्याज लहसुन होगा, तो प्याज लहसुन कोई ख़राब चीज़ नहीं। अगर आप कभी गलती से खा लेते हैं या कुछ कर लेते हैं तो ये सब दिमाग में बिल्कुल ख़राब चीज़ें ना लगे। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये प्रेमानंद जी ने भी बहुत बड़ी बात, प्रेमानंद जी ने 100 बार कही होगी, 100 बार ये चीज़ समझाई होगी प्याज लहसुन के ऊपर।
वो क्रिएटर है, आप उसके क्रिएशन पर सवाल उठा रहे हो कि प्याज लहसुन खा रहे हैं सौम्य हदास जी को भक्त। अरे सौम्य हदास जो कब थे अब क्या है, सोचिए। तो मैं आपसे बस ये कहना चाह रही हूँ कि हम किस सेंचुरी में जी रहे हैं और उस सेंचुरी के साथ हम अपनी भक्ति का पालन कैसे कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। हमें अपनी भक्ति नहीं भूलना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं या बाहर ट्रैवल करते हैं, वो हर जगह ये कैसे कर सकते हैं। अभी मैं आपको रिसेंट अपने साथ वाकया बताऊँ कि मैं मध्य प्रदेश गई थी। मैं पंचमढ़ी गई, विदाउट प्याज लहसुन नहीं मिल पा रहा था। मतलब आप कितना कोशिश करोगे, मान लो आप ऊपर से नहीं डलवाओगे, सब्जियों में तो पड़ा होगा तो क्या खाए नहीं, भूखे तो नहीं रह सकते हैं ना। मुझे याद है कि ओंकारेश्वर भी मुझे जाना था। मैं अपने कुछ अंकल जो लोग कानपुर से वहाँ भोपाल पहुँचे थे, तो मैं उनके साथ ओंकारेश्वर गई थी। मुझे याद है कि उनमें एक मेरे अंकल हैं जो वृंदावन के रहने ही वाले थे। वो कहाँ कानपुर में बस गए हैं। तो मैं आपको उनको कहूँ कि वो बिल्कुल जैनी है, वो बिल्कुल प्याज लहसुन नहीं खाते, पर उनके साथ भी यही चीज़ हुई। बेचारे आप बिलीव नहीं मानोगे कि आप भूखे रहे। थोड़ा सा उन्होंने खाया, फिर मतलब कुछ जगह तो उन्होंने लिटरली ऐसा है ना कि जहाँ सिर्फ आलू पराठा मिले उसमें भी बोला गया कि भैया प्याज मत डालना, सिर्फ आलू डाल के बना दो। मतलब उन्होंने 1-1.5 दिन भूखे रहना पड़ा। पर बच्चे कैसे प्याज लहसुन नहीं खा सकते। आप खुद तो बड़े तो भूखे रह सकते, बच्चों को आप कैसे समझाओगे। बच्चे तो नहीं मान सकते, बच्चे ने तो खाया। तो यही सब चीज़ें हो जाती हैं कि हम भगवान की नगरी में जा रहे हैं, खान जा रहे हैं, प्याज लहसुन आप कह रहे हो ना, आप कहो कि भाई जा रहे हैं बिना प्याज लहसुन का खाना दे देना, नहीं मिल रहा तो कैसे भूखे रहें। इसीलिए एक चीज़ बताई कि बच्चे अगर धर्म में रहना चाहते बिल्कुल धर्म में रहिए, और प्याज लहसुन को ये सब मत समझिए कि प्याज लहसुन खा लिया तो पाप कर दिया। जिसको जो कहना है कहने दीजिए, इन सब की बातों में प्लीज़ मत आइएगा, क्योंकि हमें आज के हिसाब से चलना है। हम भगवान को भोग नहीं लगा सकते, पर ये नहीं है कि हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तुम खा भी नहीं सकते हैं। तो ये सब कुछ बदलाइएगा, आप अपने धर्म में बने रहिए। घर वाले यूज़ करने हैं कोई बात नहीं, यूज़ करने दीजिए। अगर आप छोड़ सकते हैं तो बेटर है। और जैसे मेरे घर में क्या है, मेरे घर में नहीं बनता प्याज लहसुन। ठाकुर जी को जो भोग लगता है वही हम खाते हैं। पर अगर कहीं बाहर सर्व हो रहा है, बाहर मिल रहा है और मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो सोचो खाओ नहीं तो मैं भूखी नहीं रह सकती। भूखे पेट कहते नहीं, भूखे पेट भजन नहीं होते आप तो, क्योंकि हर जगह हम कहीं जा रहे हैं तो ये नहीं कह सकते हो भैया वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। मान लो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिल गया तो पता चला बिना प्याज लहसुन का नहीं मिल रहा, क्योंकि आपके लिए अलग से हर जगह नहीं हो सकता है ना। तो यही चीज़ है कि जो जहाँ मिले आप खा लो। बस हमें अपने घर में, क्योंकि वो हमारा घर है, तो हम अपने घर में प्रयासरत कर सकते हैं कि हम अपने घर में ठाकुर जी की सेवा प्रेम से और बिना प्याज लहसुन के खाने भोग से ही बनाकर खिलाएं, बिना प्याज लहसुन के। तो हम ये चीज़ अपने घर में कर सकते हैं, पर हर जगह पॉसिबल नहीं है। और प्याज लहसुन खाना कोई अपराध भी नहीं है, भगवान का क्रिएशन है। एक बात बताइए, भगवान का क्रिएशन है, खराब कैसे हो सकता है? क्या आप अपने मोहिनी बिहारी जी की बनाई हुई चीज़ को खराब कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। तो बनाई तो उसी ने है, हमने तो बनाई नहीं, इंसानों ने नहीं बनाई भाई, प्रकृति ने बनाई है। प्रकृति को बनाने वाला कौन है? मोहिनी बिहारी जी, हमारे ठाकुर जी। तो बस वही है। फ़िलहाल मैं नहीं चाहती थी वीडियो लंबी हो जाए, पर लंबी हो गई है। इससे ज़्यादा वीडियो में और ज़्यादा बात नहीं करूँगी। फ़िलहाल अगर आपको मेरा बात सही लगे तो मुझे बताइएगा कि जो मैंने बात बोली वो सही है या नहीं। गलत हूँ तो प्लीज़ क्षमा करें, क्योंकि मुझे जो लगा वो मैंने बोल दिया। मुझे अपने हिसाब से जो चीज़ें लगी मैंने बोल दिया। मैंने किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं बोला, तो किसी का दिल दुखाओ तो उसके लिए क्षमा। बाकी आप कोई भी प्रश्न, अन्यथा कोई भी अलग कुछ भी प्रश्न पूछने हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और या फिर कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो
वह आप पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी कमेंट में कुंज बिहारी सी हदास लिखना तो बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि वो आपका और मेरा दोनों का एनर्जी, कहते नहीं, एनर्जी ड्रिंक टाइप का है। तो जब भी कोई कह देता है तो बस आनंद आ जाता है, एनर्जी लेवल हाई हो जाते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। राधे राधे, कुंज बिहारी सी हदास।